तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग बात करेंगे सेल्स के बारे में, जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी बात कर रहे थे और हमने बात की थी कि सेल क्या होता है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स, है ना। ये हमने कल बात की यस थी सर। और हमने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि जिस तरह से दीवार बहुत सारे ब्रिक्स की बनी हुई होती है और बहुत सारे ब्रिक्स इस मैनर में अरेंज होते हैं कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग दीवार कहते हैं। उसी तरह सेल भी एक ब्रिक है और यही ब्रिक जो है, बहुत सारा ब्रिक मिलकर एक जो है किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है ना, किसी ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। आप देख रहे होंगे साइड में पीला कलर का, येलो कलर का कुछ सेल्स देख रहे होंगे। आप दिख रहे हैं आप कुछ? यस सर। यस सर, ऑनियन पिन लिखा हुआ है। ऑनियन पिन। यस यस। और ये दोनों स्ट्रक्चर आपको सिमिलर नहीं लग रहे कुछ? नो यस साइड वाले और ये ऑनियन पिन, यस सर। हाँ सर, डिफरेंट लग रहा है। है ना। वीडियो हाँ। ब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट लग रहा है ना बहुत सारा ब्रिक है। इसका ब्रिक थोड़ा इरेगुलर शेप का जरूर है, बट ये भी एक ब्रिक की तरह लग रहा है। ये सेल आप देख सकते हैं अपने माइक्रोस्कोप में। आपके स्कूल में ये माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। और अगर आप जब स्कूल जाना शुरू करेंगे, फिलहाल तो भी आप स्कूल जा नहीं रहे हैं, स्कूल जाना जब शुरू करेंगे तो आपके सीनियर्स आपको इसे देखने में मदद करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें सिखाया है और आपको वो सिखाएंगे, है ना। तो आप इस सेल को देख सकते हैं। मैं हूं ना, आई एम हियर, डोंट वरी। तो ये सेल आप देख पाएंगे। ये सेल जो है ऑनियन का पिल है। पिल समझते हैं आप लोग? नहीं। एक लेयर होता है, पिल एक लेयर होता है जो कि बिल्कुल पतला सा होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखने वाला, है ना। आप प्याज को कभी प्याज के एक लेयर को उतारिएगा और उसके नीचे से एक पतला सा लेयर खींचिएगा तो ट्रांसपेरेंट सा एक लेयर दिखेगा, है ना। वो लेयर को हम यस लोग सर। ग्लास स्लाइड पे रखते हैं। ग्लास स्लाइड एक इस तरह का पीस होता है ग्लास का। लैब में आप लोग देखे होंगे इस तरह का एक पीस होता है ग्लास का। थोड़ा सा मेरा फिगर ड्रॉ करने का जो है, मतलब मेरा फिगर ड्रॉ अच्छा नहीं कर सकता मैं। उस पे हम लोग इस तरह इस पील को काट कर ऐसे रख लेंगे, है ना। तो पील हम लोग यस सर। ऑनियन के नीचे से निकालेंगे, है ना। और इस पील को रख देंगे और पील पे कुछ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देंगे ताकि जो है ये मॉइस्ट रहे, वरना ये सूख जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, है ना। और श्रिंक हो जाएगा। आप सुन पा रहे हैं? कोई बोल भी पा रहे हैं? मुझे सुनाई दे रही है बहुत सारी आवाजें। यस सर। तो इस पे हम लोग रख देंगे, कुछ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे और वाटर डालने के बाद क्या होगा, सेल अब हम लोग जैसे मटर को करते हैं ना, वाटर डाल के उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में मटर डाल के हम लोग उसको क्या करते हैं, स्वेल कराते हैं, है ना। यस सब्जी सर। बनाने के लिए स्वेल करवाते हैं उसको। उसी तरह यस जो है सर। ये भी स्वेल कर जाएगा, ताकि जो है ज्यादा देर तक नहीं रखना है। बहुत ज्यादा स्वेल कर जाएगा तो बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा और अजीब सा दिखेगा, इसलिए ज्यादा देर तक नहीं रखना है। थोड़ा देर वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है। लगभग 10 to 20 सेकंड के बाद जो है इसके ऊपर एक रेड कलर होता है। उस कलर का नाम होता है सैफ्रॉनिन सॉल्यूशन। सैफ्रॉनिन सॉल्यूशन, है ना। रेड कलर का डाई होता है। डाई समझते हैं आप लोग? बालों में लगाते हैं ना एक डाई, काला करने के लिए। कलर। यस सर। यस डाई सर। मीन्स क्या होता है, कलर होता है। इसको हम लोग डाई, हाँ, ये रेड कलर का डाई है। ये रेड कलर करता है, सेल को रेड कर देता है ना। तो ये डालने के बाद आपको सेल जो है दिखेगा क्लियर, रेड रेड दिखेगा। इसके बीच बीच में न्यूक्लियस ज्यादा रेड दिखेगा और आसपास का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा कम रेड दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक?
बाकी के प्रोसीजर्स आपको आपके सीनियर समझा देंगे उस रियल टाइम प्रैक्टिस में, और कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं हेल्प करूंगा। सर नहीं समझाएंगे तब? तो नहीं समझाएंगे तब क्या करेंगे? भैया लोग नहीं समझाते हैं। मैं हूं ना, तब मैं बताऊंगा आपको, जब रियल टाइम प्रोसेस लैब प्रोसेसिंग हो तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो cell is a structural and functional unit of life as we have written in previous class, and now we will discuss about different features of cell, different parts of cell, and different properties of cell. Okay, तो सबसे पहले हम लोग सेल की डिस्कवरी की भी बात किए थे, हम लोग कल कर चुके थे हम लोग सेल की डिस्कवरी की बात। यस सर। हमने बताया था सेल डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले? रॉबर्ट हुक। यस, रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर देखा था, और इसके एक कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या कहा था? सेलुला कहा था, जो कि बाद में कन्वर्ट करके सेल कर दिया गया, है ना? यस सर। तो ये बातें हम लोग लिख लेते हैं। कब किया था उन्होंने? सर नहीं जानते। रॉबर्ट हुक 1665 इम्पोर्टेंट डेट है, मुझे बचपन में ही याद हो गया था, बहुत रट लिए थे हम उसको, है ना? तो ये जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। ऑडियो वीडियो। हेलो, यस सर। लिसन टू मी ओनली। ओके, तो सेल की डिस्कवरी 1665 में हुई आफ्टर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद जो है सेल की डिस्कवरी किया गया। और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी तब किसने किया था? कल मैंने बताया था माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नहीं। रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया, देन ही सॉ सेल इन द बार्क ऑफ प्लांट। प्लांट के बार्क में सेल देखा उन्होंने, और उसको सेल एक कॉर्क के जैसा लगा। कैसा लगा उन्हें? कॉर्क का मतलब क्या? कॉर्क मतलब क्या होता है? कॉर्क का मतलब होता है एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर, है ना? यस सर। तो दिख रहा है ना आपको एक अजीब सा जाल बना हुआ है यहाँ पे? यस सर। यस सर। ये जाल उन्होंने देखा, और इस जाल को ही उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सेल में। रॉबर्ट हुक के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या था? ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक के भाई थे क्या? नहीं, वो अलग साइंटिस्ट। हाँ, लोगों के मन में कभी-कभी ख्याल आता है कि वो रॉबर्ट हुक के भाई होंगे, हो सकता है, बट हुक के किस लग रहा है आपको रॉबर्ट हुक के भाई क्या? यस सर। सर नाम मिलता जुलता है, लास्ट का वर्ड। तो भाई नहीं थे, घबराना नहीं है। ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो सेल देखा, रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा, वो सेल डेड था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो उनको लगा ये सेल कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे सिर्फ सेल है ना? यस सर। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार 1674 में, लगभग 9 सालों के बाद, है ना, उन्होंने इस कंपार्टमेंट को गौर से देखा, और उन्होंने लिविंग सेल को देखा, प्लांट सेल को नहीं, उन्होंने लिविंग किसी एनिमल सेल को देखा, है ना? तो लिविंग सेल को देखा सबसे पहले। इसको मिटा देता हूँ। लिविंग सेल, और वो सेल थे स्पर्म एंड ओवा। इसके अलावा बहुत सारे सेल्स उन्होंने देखे, लेकिन उसमें मेन सेल जो था, उन्होंने स्पर्म और ओवा को आइडेंटिफाई किया और स्पर्म को मूव करते हुए देखा। स्पर्म समझते हैं आप लोग? नो सर। नो सर। क्या होता है? बता रहा हूँ। स्पर्म
sperm and ovum. बोलो प्रिंसी क्या होता है? बोल रहा हूँ। हमको खुद नहीं पता, तुम चुप रहो। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। सर है आप। स्पर्म जो है एक सेल है कुछ इस तरह का। आप लोग आपके आगे के चैप्टर्स में, रिप्रोडक्शन चैप्टर्स आएगा, उस चैप्टर में एक सेल दिखेगा आपको, स्पर्म सेल। स्पर्म सेल कुछ ऐसा होता है, है ना? छिपकली देखे आप लोग? छिपकली यस सर, Yes, यस सर। sir. ऐसा समझ लीजिए, छिपकली के जैसा ही होता है ये, बस इसमें पैर नहीं होते, है ना? नहीं होता। लग रहा है ना कुछ लाइक छिपकली दिखता जैसा? कैसा होगा? स्पर्म ऐसा ही दिखता है जैसा Yes, यहाँ दिख रहा है। गिरगिट जो होता है सही में रंग चेंज करते रहता है। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। मैं स्पर्म की बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही छोटा माइन्यूट सा सेल है। आपको मैं आपके बुक्स में दिखाता हूँ ये फिगर। शायद ये आपके बुक्स में नहीं है, मैं दूसरे बुक्स में देखता हूँ। ये सेल, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर आपको ये? कौन सा? यहाँ Yes, जो मैंने sir. राउंड सर्कल किया है, नीचे वाला यस सर, यही यस सर। है सर, दिखाई पड़ रहा है। और ये ह्यूमन का एक गैमिट होता है। ये एक ऐसा सेल है जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है जब, और ये ओवम है, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ओवम है। और ये सब जो है माइक्रोस्कोप से दिखता है। माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखते हैं तो इस तरह का जो है स्ट्रक्चर हमको दिखेगा, सेल, ठीक है? तो ओवम जो होता है वो फीमेल से जनरेट होता है, फीमेल के बॉडी से निकलता है ना? और स्पर्म जो है वो मेल के बॉडी से निकलता है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम सुने होंगे आप लोग? क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्कूल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, No, sir. मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल के लाइफ में लगभग रिप्रोडक्टिव एज आने के बाद 12 साल के बाद फीमेल के लाइफ में मंथली एक साइकिल शुरू होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, थोड़ा बहुत पेन फील होता है। एक मंथ में एक बार, 28 दिनों में एक बार, 28 डेज में वंस। और इसी 28 डेज के बीच में ये सेल जो है एक बार बाहर निकलता है। एक सेल पर मंथ फीमेल जनरेट करती है इसको, है ना, अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में। और स्पर्म सेल जो है एक सेल, स्पर्म सेल बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है मेल से। मेल के सीमेन में मेल एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको सीमेन कहते हैं, और इस सीमेन में जो है ये एस्ट्रोजन पाया जाता है। ज्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ओके? तो फिलहाल हम लोग इतना जान लेते हैं, ये दोनों सेल को सबसे पहले किसने देखा था? और कब देखा था? 1674. गुड। तो लीवेनहॉक ने सबसे पहले जो है saw living cell and that was sperm and ova। और भी बहुत सारे सेल्स उन्होंने देखे, बट स्पर्म ओवा की डिस्कवरी आपसे कभी पूछा जाए कि किसने किया था तो आपने क्या बताएंगे आप उन्हें? Leeuwenhoek. इसके अलावा उन्होंने कुछ बैक्टीरियाज को भी देखा। तो बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी किसने की थी? लेवेनहॉक। तो बैक्टीरिया, स्पर्म, ओवम सब की डिस्कवरी लगभग लीवेनहॉक ने की थी, क्योंकि सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक के बाद बनाए वो कौन थे? Leeuwenhoek. के पास थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप था। जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक के पास था वो बहुत ही छोटा, बहुत ही कम बड़ा कर पाता था इमेज को, है ना? लेकिन लीवेनहॉक का माइक्रोस्कोप जो है बहुत ज्यादा बड़ा कर पाता था एज कंपेयर टू रॉबर्ट हुक। सर उसका पावरफुल था ज्यादा, पावरफुल कह सकते हैं या कह सकते हैं मैग्नीफाई ज्यादा कर सकता था। Yes, sir. यानी जूम करने का पावर जो है ज्यादा था। जूम करते हैं ना फोन में,
यस तो इस मैग्नीफाई करने का पावर जो है लेवेनहॉक के माइक्रोस्कोप में ज्यादा था, इसलिए वो बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर को भी देख पाए और समझ पाए कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है ना, मूवमेंट हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है, समझ पाए ये लिविंग सेल जो है क्या है, लिविंग होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन यस, रॉबर्ट ब्राउन ये लगभग 1831 में इन्होंने जो है सेल तो सब लोग देख रहे थे, सेल के अंदर उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जो कि बिल्कुल स्फेरिकल था, स्फेयर के जैसा। स्फेयर को जानते होंगे आप लोग, यू अंडरस्टैंड स्फेयर? यस सर। यस सर। स्फेयर शेप का एक स्ट्रक्चर एक बॉडी सेल के अंदर उन्होंने देखा, और क्योंकि वो बीच में था और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं जो भी चीज बीच में होता है, बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस। तो डिस्कवर्ड तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पुरकिंजे। क्या सर? पुरकिंजे ये कौन थे? पुरकिंजे भी एक साइंटिस्ट थे। नाम तो अजीज है, पहली बार सुन रहे हैं आप? यस सर। लिख दे रहा हूँ मैं नाम, ताकि जो है आप कभी भूल जाए तो फिर एक बार देख। यस सर, लिख दीजिए। पुरकिंजे इन्होंने इसके जस्ट 7 सालों के बाद, हाँ लिखेंगे, पहले मैं तो लिख लूं सर। ऊपर तो चला गया, फिर लिखेंगे कैसे? वो मैं वापस कर दूंगा। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, क्लास में। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि बच्चे जो नहीं देख पा रहे हैं वो देख पाएंगे। यस सर, बाद में देख कर भी लिख लेंगे। ओके, आपको लिखना ही है कॉपी में, बिना लिखे आप याद नहीं रख सकते सारी चीजों को। ओके यस सर। आप भूल ही जाइएगा, ये ह्यूमन नेचर है बोलने का। मैं भी बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ जो कि भूल जाता हूँ, उसमें से बहुत सारी चीजें, बट फिर मैं उसको रिवाइज करता हूँ, याद करता हूँ लिखे हुए चीजों से, है ना? यस सर। तो 39 पुरकिंजे ने 1839 में बताया कि प्रोटोप्लाज्म क्या? उन्होंने 1839 में एक वर्ड बताया, उस वर्ड का नाम क्या था, प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म जो उन्होंने बताया वो था सेल का ऐसा पार्ट जो कि फ्लूइड होता है, फ्लूइड, और ये लिविंग पार्ट है सेल का। बाकी जितने भी इसके अलावा जो भी आसपास पार्ट होते हैं वो डेड होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, मूव करते हुए डेड होते हैं, है ना? तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो डेड पार्ट देखा था, प्रोटोप्लाज्म को उन्होंने नहीं देखा था, इसलिए उन्हें लगा कि सेल डेड होता है। लेवेनहॉक ने प्रोटोप्लाज्म को भी देखा, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि ऐसा भी कुछ अलग है इसमें। लेकिन पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को अलग किया और समझाया कि प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग पार्ट है सेल का, इसके अलावा इसके अंदर जो भी होते हैं वो डेड पार्ट होते हैं। बाकी के प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग जो है ज्यादा फर्दर डिस्कशन करेंगे आगे। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं बेसिस ऑफ लाइफ। सेल के अंदर जो भी काम होता है, सेल के अंदर जो भी काम होता है वो कहाँ होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। यस, यानी कि सेल हमेशा जो है काम करता है। आप पता है हम लोग लिविंग बीइंग है,
है ना लिविंग बीइंग। यस सर। तो यस लिविंग सर। बीइंग डेड काम कर नहीं सकता, डेड तो काम नहीं करता ना। हाँ सर। नहीं यस सर। नो सर। लिविंग बीइंग के लिए जो है काम करेगा कौन? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। एंड लिविंग पार्ट ऑफ द सेल क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि हमारे लाइफ का हर काम जो है प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। यानी हमारे लाइफ का बेस क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ओके। प्रोटोप्लाज्म। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ लाइफ? यू कैन से बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। ओके। यस सर। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अभी सिर्फ इन सारी बातों को याद रखिए, इन सब बारे में हम लोग आगे और भी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आगे। उसके बाद दो साइंटिस्ट आते हैं, एक का नाम होता है स्लाइडेन और दूसरे होते हैं स्वान। कौन चिल्ला रहा है रे? हम सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान हम लोग अपने काम पे देते हैं। हाँ, तो स्वान सर आवाज बहुत जोर से आ रही मैं आप लोग को म्यूट कर दूंगा ऐसे में। जिनके यहाँ से आवाज आ रहा है अपने आप को म्यूट कर लीजिए। है। यस सर। ओके। अब सही है। स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन जो थे एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट। और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। कौन? जूलॉजिस्ट। स्वान एक Zoologist। जूलॉजिस्ट थे और स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे। अब Botanist। बोलिएगा सर जूलॉजिस्ट क्या होता है, बॉटनिस्ट क्या होता है? सर थका दीजिएगा। Yes, sir. सर Yes, प्लांट पर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट कहते हैं। और एनिमल पे स्टडी करने वाले एनिमल साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट। Zoologist। ऐसी बात है। यस सर, समझ गए। यानी स्लाइडेन ने जो भी देखा होगा सारे के सारे सेल प्लांट सेल होंगे, है ना? और यस सर। स्वान ने जो भी देखा होगा सारे के सारे सेल एनिमल सेल होंगे। एनिमल। यस सर। और दोनों ने अपना अपना थ्योरी दिया। एक ने 1838 में और दूसरे ने 1839 में। 8 9 दोनों ने अलग अलग अपना अपना थ्योरी दिया और दोनों के थ्योरी को हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। क्या कहते हैं हम लोग? सेल थ्योरी, क्योंकि इन्होंने सेल के बारे में बताया, सेल के बारे में थ्योरी दिया, इसलिए इसका नाम क्या था? सेल थ्योरी रखा गया। सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी क्या है, क्या कहता है ये सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी कहता है एवरी organism is made up made of cells and cellular प्रोडक्ट। ये जो बात कही गई है कौन से थ्योरी में कही गई है? सेल थ्योरी के अंदर के। सेल थ्योरी। इसका मतलब जरा सा हम समझ लें क्या? यस Yes, सर। sir। हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग बीइंग सारे sir। ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने कहा कि सारा ऑर्गेनिज्म जो है किस चीज का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। यानी दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि सेल का बना हुआ नहीं है। ओके। सबका Yes, छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट क्या है?
सेल ही है। सेल। किसने कहा था इन्होंने? हाँ बताइए। क्या सर? किसने कहा था ये? स्लाइडेन एंड स्वान ने। और किस थ्योरी में कहा था? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। दूसरा, इसी थ्योरी को थोड़ा सा बदल दिया एक दूसरे साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ क्या सर? डॉल विर्चो। नाम था सर? रुडोल्फ विर्चो। गॉड बिरचो। रुडोल्फ विर्चो। Yes. You can see विर्चो। on the screen. यस सर। यस सर। Okay. तो रुडोल्फ विर्चो जो है, इसमें एक और पॉइंट जोड़े इन्होंने। एक बात बताया, एक बात इसमें और लगा दिया उन्होंने कब? 1855 में। 1855 में उन्होंने कहा कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोई सेल अपने आप नहीं बनता। वो जब भी कोई सेल बनता है तो वो अपने एक पहले सेल से बनता है, यानी एक सेल होता है पहले, वही सेल आगे बना सकता है। कोई सेल अपने आप नहीं आ सकता कहीं से। तो सर पहला सेल कहाँ से आया होगा? जो ये सबसे मुश्किल बात फर्स्ट हो गई सेल ना, होगा। यही तो मुश्किल बात हो गई कि इन्होंने ये बात बता दिया। अब आगे रिसर्च किया गया, बहुत रिसर्च किया गया, अभी तक चल रहा है रिसर्च कि पहला सेल कहाँ से आया। ऐसे हमें पता है, इस बात का जवाब हमें अभी मिला है। तक चल रहा है? नहीं, बहुत सारी बातें हमें पता है कि पहला सेल कहाँ से आया है, बट और भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है अभी भी। तो हम लोग इस बात का जवाब 10 क्लास के इवोल्यूशन चैप्टर में देंगे कि पहला सेल कहाँ से आया। आप लोग सुने होंगे कि पहले जो है तो सर एक गॉड हुआ करते थे, और गॉड ने हाथ ऐसे किया, वहां से रे निकला और एक ऑर्गेनिज्म बन गया, एक इधर ऑर्गेनिज्म बन गया, दोनों फर्टिलाइज किया, नया बहुत सारा वर्ल्ड बन गया, है ना? यस सर। हाँ, ऐसे कहानी भी देखे। कलर टाइप का। But it's अरे not बाहुबली। सर as we will रहमान सर study ने further in biology, we will know that how organism was formed, how organism was arose. You understand me? Yes, तो sir. बायोलॉजी उन सारे सवालों का जवाब देगा, उन सारी अवधारणाओं को खत्म करेगा। ओके? तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है पहले कहाँ से बना, वो हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतना बात करते हैं कि सेल अपने आप नहीं बनता। सेल कहाँ से बनता है? पहले किसी सेल से ही बनता है। पहले के किसी सेल से नया सेल बनता है हमेशा, है ना? जैसे पुराने एनिमल से नया एनिमल बनता है। मम्मी पापा से हम लोग बने हैं, हमसे हमारे बच्चे बनेंगे, हमारे बच्चे से उनके बच्चे बनेंगे। बट सेल में भी ऐसा ही कहानी है। कोई हम अपने आप आ सकते हैं कहीं से? क्या नहीं आ सकते हैं ना? मम्मी और पापा यानी फादर एंड मदर से एक सेल, स्पर्म और ओवा, हम लोग पढ़े थे जो अभी तुरंत, यही सेल जो है हमें बनाता है। हमारे बॉडी के सारा सेल जो बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है? स्पर्म और ओवा से बना हुआ है। ओके? तो आप तो समझ आ गया होगा कि हम भी अपने आप नहीं बने, हम भी उसी सेल से बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। Yes, sir. पहले पाए जाने वाले किसी सेल से ही हम लोग बने हैं। तो एवरी सेल। और स्पर्म ओवा कहाँ से बना? फादर एंड मदर के किसी सेल से। Yes, sir. फादर एंड मदर के बॉडी में कोई सेल है, उस सेल से बना। फिर वो फादर एंड मदर के बॉडी का सारा सेल कहाँ से बना? उनके फादर एंड मदर के स्पर्म और ओवा से। तो इस तरह से जो है सारे सेल्स पहले किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी सेल arises from pre-existing दो स्टेटमेंट जो सेल थ्योरी में है वो क्या है?
every organism is made up of cell and cellular product. And दूसरा statement, every cell arises किसके यहाँ हल्ला हो रहा है? arises म्यूट from करो। pre-existing cell. Okay, good. तो हम लोग बाकी की बातें कल करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। हमारे पास Yes, sir. टाइम बहुत कम है। टाइम है क्या? नहीं है, टाइम तो खत्म हो गया हमारा, 10 20 हो सर गया है। ना 21 हो गया। Yes. तो हम लोग बात करते हैं आगे। तो कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे सारे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फीचर्स के बारे में। अभी हम लोग सेल की डिस्कवरी की बात की, कैसे कैसे सेल आया, और कल मैं पूछूंगा आपसे सेल थ्योरी का 2 स्टेटमेंट क्या होता है। एक, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री-एक्जिस्टिंग सेल। दूसरा, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड Cell. सेलुलर प्रोडक्ट। सेलुलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सेल से बना हुआ कोई प्रोडक्ट। यस सर। सेल Yes, या sir. सेल से बना हुआ कोई प्रोडक्ट से ही हम लोग बनाएंगे। ओके, गुड। Yes, See you sir. tomorrow. God bless you. Bye. Yes, sir. Yes, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye. बाय Bye, sir. सर। बाय सर। Sir, bye. Bye. बाय सर।